नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं जो हमारे एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो उसका सिलेबस है हिस्ट्री का, इतिहास का, जिसमें हमने कई सारे जो हैं टॉपिक कवर किए। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो था राजपूत साम्राज्य। अब हम पढ़ रहे हैं सल्तनत काल, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक होता है। इसको हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, इसका जो है हम पहले बेसिक टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सल्तनत काल का बेसिक जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो सिलेबस बहुत लंबा है, बहुत समय हो जाएगा। तो पहले हम एक वीडियो में देखेंगे कि सल्तनत काल में क्या क्या हुआ था, कब से कब तक है, और इसमें कौन कौन से लोग थे शामिल थे। इसके बाद हम जो है इससे रिलेटेड अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं गवर्नमेंट एग्जाम से आए हुए उसको देखेंगे। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसको याद रखें तुरंत ही। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक। 12 3 15 ये हो गया, और 20 और 1206 से 1526 तक। 12 3 300 साल ये हो गया, 20 हो, यानी 320 साल सल्तनत काल चला। अब इसके अंदर में हम देखते हैं कि कौन से राजा कब से कब तक इन्होंने शासन किया। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिसे दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। इस समय भारत पर तुर्क और अफगान शासकों ने शासन किया, जिसका मुख्य केंद्र दिल्ली था। इस काल की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक, मेरे ख्याल से इसी के नाम से कुतुब मीनार बना हो, कुतुबुद्दीन ऐबक से होता है, और अंत इब्राहिम लोदी की हार के साथ बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में होता है। नीचे इस काल का विस्तृत जानकारी आसान भाषा में दी गई है। सल्तनत काल की शुरुआत 1206 ईस्वी से मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत में स्वतंत्र शासक बनने से होती है। इससे पहले मोहम्मद गोरी ने भारत में कई मुस्लिम आक्रमण किए और दिल्ली तथा उत्तर भारत के कई हिस्सों का नियंत्रण अपने अधीन कर लिया था। इस तरीके से होगा। सेकेंड, सल्तनत काल के प्रमुख वंश। सल्तनत काल में 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। पहले गुलाम वंश ने 1206 से 1290। तो इसको हम ऐसे देखें तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे 1206 से 1290, 90 में से 6 घटा दें तो कितना होगा, 84 साल। 84 साल गुलाम वंश ने शासन किया। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है पहले गुलाम था और इसके बाद जो है इसको कुतुबुद्दीन, मतलब इसको शासन मिल गया। तो संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। गुलाम वंश का जो प्रमुख शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में करंट में। पहले स्टार्टिंग में सब जो है भारत के अंडर में था। तो अपनी राजधानी बनाई। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। इल्तुतमिश सबसे योग्य शासक था। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनी। बलबन ने प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। गुलाम वंश था पहले 90 तक, अब 1290 से 1320, 90 और 10 1300 और 20, 30 साल तक जो है खिजली वंश चला। संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिजली। सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिजली। ये जलालुद्दीन था और इसका प्रसिद्ध शासक इसके जो है अंडर में, यानी 30 साल के भीतर अलाउद्दीन खिजली मंगोल आक्रमणों से भारत की रक्षा की। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। दक्षिण भारत तक विजय अभियान चलाया। गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, ये सारे हमारे आते हैं किसमें? सल्तनत काल दिल्ली के अंडर में। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, यानी 1320 और 80 1400 और
14, यानी ये भी जो है लगभग आपके चले 80, 10, 90, 4, 94 साल। संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अजीब योजनाओं की प्रसिद्ध राजधानी स्थानांतरण, दिल्ली से दौलताबाद। टोकन मुद्रा की शुरुआत, कर वृद्धि असफलता मिली। फिरोज शाह तुगलक कई धर्मशालाएं, अस्पताल और स्कूल बनवाए। ये तीसरा हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसमें हमने उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। चौथा अपना आता है सैयद वंश, 1414 से 1451 तक। संस्थापक खिज खा तैमूर का नायब। यह वंश कमजोर था और दिल्ली की सत्ता धीरे धीरे सीमित हो गई। नंबर 5 लोधी वंश, 1451 से 1426। इसको आप माइनस कर लेंगे तो जितना आएगा उतना साल इन्होंने शासन किया था। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। 50 और 50, 1501 घटा दो, 49 साल यह हो गया, 26 उसमें ऐड कर दो। 49 और 26, 49 1 50, 50 और 5 55, 55 20, 75 साल लोधी वंश ने शासन किया। संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी शांति और न्याय प्रिय शासक। इब्राहिम लोधी बाबर से पानीपत से पहले युद्ध में पराजित हुआ। सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था, सुल्तान सर्वोच्च शासक होता था। दीवाने वजारत वित्त मंत्रालय, दीवाने सेना मंत्रालय, एकता प्रणाली, अधिकारियों को भूमि दी जाती थी और नायब अमीर मुंसिफ सिकदार जैसे अधिकारी होते थे। सल्तनत काल में संस्कृति और समाज, पारसी भाषा प्रशासनिक भाषा बनी। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का मेल हुआ। कई मस्जिदें, मकबरे, किले बनाए गए। कुतुब मीनार, अलाउद्दीन का दरवाजा, तुगलकाबाद किला प्रमुख है। कला और स्थापत्य, इस्लामी स्थापत्य शैली का विकास। गुंबद, मेहराब, मीनार, गुंबददार मकबरे आम हो गए। कुतुब मीनार इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण, इल्तुतमिश ने पूरा किया था कुतुब मीनार को और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, भूमि कर मुख्य आय स्रोत था। व्यापार को बढ़ावा मिला, फारस, अरब, चीन से व्यापार। नगरों का विकास, दिल्ली, लाहौर, दौलताबाद, अजंता। धर्म और समाज, अधिकांश शासक इस्लाम धर्म अनुयायी थे लेकिन हिंदू समाज को भी सहन किया गया। कई सूफी संत और भक्ति आंदोलन इस काल में फले फूले। सल्तनत काल का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, कबीर, रैदास, मीराबाई प्रमुख संत सल्तनत काल से जुड़े। अच्छा, यहाँ तक जो है हमारा था थोड़ा सा सल्तनत काल के बारे में जो हमने देखा, जो बेसिक थोड़ा स्ट्रक्चर था इसका। और हम जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो हम क्या देखेंगे, सल्तनत काल से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, साथ में शेयर भी करें। आपके साथ काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। खाली आपका यूपी SSC पेड के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम से अगर आता है सल्तनत काल गवर्नमेंट एग्जाम से, तो पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लें, फिर इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं वो देख लें जो गवर्नमेंट एग्जाम पीछे पूछे गए हैं। आगे लगभग जो है इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं या इससे रिलेटेड आ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।